बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी एजेंट है या रियल एस्टेट एजेंट है तो वो अपने आप को एफबीआर में जब रजिस्टर्ड करवाएगा तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, डिटेल में जाने से पहले मैं एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इनमें से जो लिस्ट बनाई गई है इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो हर इंडिविजुअल बिज़नेस पर्सन के लिए या दूसरी सूरत में आप कह लें कि कोई भी उसकी फॉर्म है, वेदर ही इज़ इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी, और एक दूसरी फॉर्म की सूरत में वेदर ही इज़ अ सैलरीड पर्सन और बिज़नेस इंडिविजुअल या नॉन सैलरीड पर्सन है, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबके लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम जर्नल डॉक्यूमेंट्स कह लेंगे, जबकि दूसरी सूरत जो है वो स्पेसिफ़िकली आपके प्रोफेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ात हैं, वो आपको आपके प्रोफेशन को वाज़ेह करती हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच करेंगे जिन्हें हम स्पेशल डॉक्यूमेंट्स कह लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जी आपने CNIC प्रोवाइड करना है। नंबर 2 पे आपने सेल नंबर जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगा। नंबर 3 पे आपने एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, और उसके अलावा आपको बिज़नेस का नेम बताना पड़ेगा और एड्रेस और मेन ऑफिस बताना पड़ेगा। ये ज़रूरी है ताकि आपका बिज़नेस जो है वो जो नाम आप चाहते हैं उसी नाम से रजिस्टर्ड किया जा सके। और 5वां डॉक्यूमेंट बहुत अहम है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले, बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स पंजाब पाकिस्तान में एज अ प्रॉपर्टी एजेंट और मोटर व्हीकल डीलर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है तो उसे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा, और ये लाइसेंस जो है अचीव करने के लिए उसे फॉर्म G एक डॉक्यूमेंट है उसको फिल करके मुतल्लिका डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद उसे एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जिस पे लाइसेंस नंबर भी अवेज़ा होगा, और ये 1 साल के टाइम पीरियड के लिए होता है, और आप बार बार रिन्यू करवा सकते हैं एक मिनिमम फ़ीस पे करके उसकी। तो ये डॉक्यूमेंट जो है इस पे, क्योंकि आपका लाइसेंस नंबर भी होता है, आप रजिस्टर्ड होते हैं पंजाब में, तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए कंपलसरी है कि आप जब FBR में रजिस्ट्रेशन करवाएं तो ये डॉक्यूमेंट भी साथ अटैच करें। उसके अलावा अगर आपने कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करवाई हुई है तो उसका बिल दें, क्योंकि ये भी साथ अटैच किया जाता है। टेलीफोन बिल है आपके पास, वो भी आप प्रोवाइड करें अगर आपने ये फैसिलिटी भी इंस्टॉल करवाई हुई है। उसके नंबर 3 जो कि बहुत ज़रूरी है, ये भी अटैच करना पड़ता है कि अगर आप अपनी ओन्ड बिज़नेस प्रॉपर्टी में ऑफिस रन कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हो तो आपका उसको एविडेंस उस ऑनरशिप उसकी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मींस टू डैट के फ़र्द है या रजिस्ट्री है आपके पास या अदर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है विच शोज़ योर ऑनरशिप, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये साथ अटैच किया जाता है जी। उसके अलावा अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, आप एज अ टेनेंट बिज़नेस रन कर रहे हो, तो आपने एक एग्रीमेंट प्रोवाइड करना है। लीज़ एग्रीमेंट उसे कहा जाता है या रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है, जिस पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के सिग्नेचर हो, टर्म्स एंड कंडीशन हो, और पर मंथ जो है उसका रेंट भी बताया गया हो, वाज़ह किया गया हो। अच्छा, ये 10 वाला जो है ये FBR डिपार्टमेंट ने कंपलसरी कर दी है। ये करैक्टर सर्टिफिकेट आपको पुलिस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जो कि प्रॉपर्टी डीलर या मोटर व्हीकल डीलर के लिए कंपलसरी है। इसमें बताया गया होगा कि आपके नाम पे किसी किस्म की कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं है, कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, यू आर अ ऑनेस्ट पर्सन। और अगर आपके नाम पे कोई किसी भी किस्म का कोई केस रजिस्टर्ड हो तो ये करैक्टर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। अगर आप पे सेक्शन 420 के तहत या फिर आप कह लें कि आप फ्रॉड के तहत या बोगस चेक आपने दिया है जो कि उसका कोई केस है आप पे, या किसी भी और नेचर का क्रिमिनल एक्टिविटी में आप शामिल हो, क्रिमिनल नेचर की कोई ऑफेंस है आपके नाम पे या आपने किया है, तो ये सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाएगा और इस तरह से आपके रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी।
ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये अगर ये पॉसिबल हो तो आप ले लें, वरना आप अंडरटेकिंग साथ अटैच कर सकते हो। एक स्टाम्प ये जो 100 रुपीज़ का है उस पर आप अंडरटेकिंग लगाएं, बयान हल्फी दें कि मेरे नाम पे कोई FIR दर्ज नहीं है, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, तो ये आप अटैच कर सकते हो साथ। उसके अलावा नंबर 11 पे है जी बिज़नेस बैंक अकाउंट। ये कंपलसरी है तमाम बिज़नेस के लिए, बिज़नेस ओनर्स के लिए, वेदर इज़ अ सर्विसेज प्रोवाइडर और नॉन सर्विसेज प्रोवाइडर, अदर नेचर का कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो ये ज़रूरी कर दिया है, तो ये साथ अटैच करना पड़ेगा जी। उसके अलावा ये 12 और 13 वाले इतने कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोवाइड कर दें तो ज़्यादा बेटर है कि साथ में ये भी अटैच हो जाए। विजिटिंग कार्ड है आपका कोई, क्योंकि उस पर मुकम्मल डिटेल होती है आपके बारे में, और अगर कोई ब्लैंक लेटर पैड है आपका जिस पे आपका लोगो है, मोनोग्राम वगैरह, या आपकी बिज़नेस का नेम है, तो वो एक आप साथ अटैच करवा सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, आपको समझ आ गई होगी कि अगर कोई एज अ प्रॉपर्टी एजेंट ख़ुद को रजिस्टर करवाना चाहता है तो ये वाले डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने लीगल या टैक्स कंसल्टेंट को प्रोवाइड करेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन FBR डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया जी।